दोस्तों, अमेरिका गरीब होने वाला है। अमेरिका का सारा पैसा खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हुआ? दोस्तों, हमारे भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन US डॉलर की है और वहीं अगर हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका की बात करें तो उसकी टोटल इकोनॉमी 23 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब यह देश भारत से 8 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनके पास पैसे नहीं बचे और इनके पास बिल चुकाने के लिए 1 जून तक का समय है। इतने अमीर और ताकतवर देश के पास एकदम से पैसा खत्म कैसे हो गया? और ये टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राष्ट्रपति को ऑस्ट्रेलिया से अपनी क्वाड की मीटिंग छोड़कर अपने देश वापस आना पड़ा ताकि ये इस समस्या को सुलझा सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में इसको समझाएंगे कि आखिर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला अमेरिका खुद बर्बादी की कगार पर कैसे आ गया और क्यों उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ गया कि उसे 1 जून तक का अल्टीमेटम मिल गया है और इससे हमारे देश को क्या फर्क पड़ता है, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अमेरिका डेब्ट सीलिंग एक्सप्लेन इन हिंदी। दोस्तों, डेब्ट सीलिंग जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अमेरिका के ऊपर इतना सारा कर्ज या लोन कैसे हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी यह ख्याल आ रहा होगा कि इतना मजबूत देश, इतनी मजबूत इकोनॉमी आखिरकार कर्जे में कैसे आ गई। तो दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, बस यही हाल है। इतनी बड़ी अकाउंट होने के बावजूद भी इनके खर्च इतने ज्यादा हैं जो कि इन्हें मजबूर कर देते हैं लोन लेने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इतना खर्च करना ही क्यों जिससे लोन लेना पड़े। तो दोस्तों, अमेरिका अपने देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए एक बैलेंस रखता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो देश में ग्रोथ तो बढ़ेगी लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे महंगाई भी बढ़ जाएगी और फिर सारी प्रॉब्लम। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की सरकार ऐसा करती है। अब डेब्ट सीलिंग के बारे में जानते हैं। अब इसको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम आपको क्रेडिट कार्ड का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है और अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं तब यह कार्ड बैंक बंद कर देता है और उसको आगे इस्तेमाल करने के लिए उसका बिल आपको बैंक को चुकाना होगा, तभी आप बैंक से और पैसे उधार ले सकेंगे। इस केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अमेरिका ने अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जिसकी वजह से यह लिमिट खर्च हो गई। और अब सवाल यह है कि आखिरकार लिमिट तय कौन करता है और कितनी लिमिट है अमेरिका की और आज की डेट में कितना कर्ज है अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका की डेब्ट सीलिंग लिमिट है 31.40 ट्रिलियन डॉलर और जनवरी तक ये ऑलरेडी 31.38 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। यहां तक कि रिजर्व बैंक मतलब ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर इस डेब्ट सीलिंग को बढ़ाया नहीं गया तो हमारा सारा कैश खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिर यह बिल अमेरिकन गवर्नमेंट को चुकाना कैसे है? तो दोस्तों, कुछ पैसा फेडरल डिपार्टमेंट का है, मतलब वहां के सरकारी लोग, और कुछ पैसा मिलिट्री का है और उसके अलावा कुछ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट और कुछ एजुकेशन या अन्य खर्चे के लिए होगा। इसकी पेमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, इसीलिए वो इतना ज्यादा परेशान है लोन लेने के लिए या फिर अपनी डेब्ट सीलिंग लिमिट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर इनके बिल नहीं चुकाए गए तो टोटल सरकारी काम अमेरिका का रुक जाएगा। अब ये कुछ ऐसे खर्च हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को हर साल कुछ फिक्स अमाउंट चुकाना पड़ता है, लेकिन जो कमाई है वो इन खर्चों की तुलना में काफी ज्यादा कम है। और जैसे हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए बैंक को कॉल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी लिमिट बढ़ा दीजिए, उसी तरह गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट कर रही है अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट से। और यह समस्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि वहां के प्रेसिडेंट को ऑस्ट्रेलिया की क्वाड मीटिंग को छोड़कर वापस आना पड़ गया ताकि वह इस मामले को सुलझा सके। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर अमेरिका की डेब्ट सीलिंग लिमिट ना बढ़ी तो अमेरिका की इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि सरकार के लोन सबसे ज्यादा जिन खर्चों में होते हैं वो खर्चे बिल्कुल ही रुक जाएंगे। सरकारी एम्प्लॉय उनकी सैलरी रुक जाएगी, मिलिट्री वालों की सैलरी और उनकी पेंशन पर अच्छी खासी कटौती देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बिल्कुल भी रुक जाएगा, एजुकेशन सेक्टर में भी बिल्कुल भी काम नहीं होगा और जहां जहां भी सरकार पैसे खर्च करती है वो सारे काम रुक जाएंगे। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी लोन है वो ब्याज पर है और उसका ब्याज दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन ये तो थी ऐसी प्रॉब्लम जो शॉर्ट टर्म में हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म
टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की। अब अगर अमेरिका ने लोन नहीं चुकाया तो अमेरिका को लॉन्ग टर्म में भी काफी ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आने वाली जनरेशन के लिए ये कर्ज एक बोझ की तरह होगा। अब कर्ज चुकाने के चक्कर में देश की ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी और आने वाला पैसा सिर्फ और सिर्फ कर्ज चुकाने के ही काम आएगा और हो सकता है कि देश में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि अमेरिका डिफॉल्ट घोषित हो जाए, क्योंकि अमेरिका के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे वो चाहे जितने डॉलर प्रिंट कर सकता है और ऐसा करने से उसे घंटा कोई नहीं रोक सकता। जिसका मतलब साफ है, अमेरिका चाहे जितना पैसा कर्ज ले सकता है, जहां दूसरे देश या हमारा भारत ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका ऐसा क्यों कर सकता है कि जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सके। तो दोस्तों अमेरिका का डॉलर एक स्टेबल करेंसी है और दुनिया भर का 80% ट्रेड अमेरिकन डॉलर में ही होता है और इसी वजह से अमेरिकन करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक है। जहां हम अपने भारत की बात करें तो हम अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकते। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितना पैसा छापकर सर्कुलेट कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता है। लेकिन आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों सकता है? उसको ऐसी सुपर पावर दी किसने? इस बात को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। बात है सन 1973 की, जब सऊदी अरब और अमेरिका की एक डील हुई कि आप पेट्रोल हमें यूएस डॉलर में बेचेंगे और दुनिया में किसी से भी आप ऑयल ट्रेड करेंगे तो यूएस डॉलर में ही करना पड़ेगा और इस डील को हम पेट्रो डॉलर डील कहते हैं। अब इसका मतलब साफ था कि सऊदी अमेरिका या किसी भी देश को पेट्रोल बेचता है तो उसे डॉलर में ही पेमेंट मिलेगी और इस डॉलर को वह वापस अमेरिका में इन्वेस्ट कर देता, जिसके बदले सऊदी अरब को अमेरिका से ट्रेजरी बॉन्ड मिल जाता और इस ट्रेजरी बॉन्ड का ब्याज भी सऊदी अरब को हर साल मिलता। और आज ये हाल है कि पेट्रोल के साथ साथ दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर में ही होने लगा है और डॉलर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसी बन गई है। और यही चीज अमेरिका को ये सुपर पावर देती है कि वह जितना चाहे पैसा छाप सकता है और किसी का बाप उसे रोक नहीं सकता। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है कोरोना महामारी के चलते अमेरिका ने एक साल में $3 ट्रिलियन छाप दिए, जो कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर हैं। इन पैसों को अमेरिका ने लोगों में बांट दिया ताकि वहां के लोगों को आर्थिक संकट से ना गुजरना पड़े। हालांकि इससे फौरी राहत तो मिल गई, लेकिन लोगों के पास पैसा होने के बाद भी बाजार में सामान की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ा और महंगाई बढ़ने लगी। लॉकडाउन में आपने इस तरह की वीडियोस तो देखी होंगी जहां कुछ लोग चीजों के लिए आपस में लड़ रहे थे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका में पैसा था लेकिन टॉयलेट पेपर कम पड़ गए थे। और ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों ने टॉयलेट पेपर की जगह डॉलर से अपना पिछवाड़ा साफ किया हो और यही चीज महंगाई और इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण बनती है। दोस्तों अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज जिन राष्ट्रपतियों ने लिया है, क्या आप उनके नाम जानते हैं? साल 1960 से आज तक इस डेब्ट सीलिंग की लिमिट को 78 गुना तक बढ़ा दिया गया है और अमेरिका इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज जिन राष्ट्रपतियों ने लिया उसमें सबसे पहले नाम आता है बराक ओबामा का 7.6 ट्रिलियन डॉलर। और उसके बाद जो राष्ट्रपति दूसरे नंबर पर आते हैं उनका नाम है ट्रंप, जिन्होंने 6.7 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले डाला। और अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो इन्होंने एक साल में ही 2.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले लिया और जनवरी में इसी कर्ज की वजह से अमेरिका की डेब्ट सीलिंग लिमिट खत्म हो गई। और जो अमेरिका के ऊपर 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है उसमें सिर्फ अमेरिका गवर्नमेंट नहीं बल्कि कुछ देश भी इसके हिस्सेदार हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 1.1 ट्रिलियन डॉलर का जापान का है और दूसरे नंबर पर जो देश आता है वो 870 बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका के इस कर्ज को साझा करता है और उस देश का नाम है चाइना। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत को अमेरिका को 232 बिलियन डॉलर वापस करना है, लेकिन ये अमाउंट को सिर्फ 31 ट्रिलियन डॉलर का 25% है। बाकी 75% पैसा अमेरिका की पब्लिक के पास है जिसे उन्हें अपनी गवर्नमेंट को वापस करना है। और इसीलिए अमेरिका को जरूरत है अपने डेब्ट सीलिंग लिमिट को बढ़वाने की और इसी चक्कर में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता है जबकि रिपब्लिक पार्टी विपक्ष में है। डेब्ट सीलिंग को बढ़ाने के लिए अमेरिका को विपक्ष के सहयोग की जरूरत है। रिपब्लिक पार्टी का कहना है कि खर्च कम करो, जब
जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि अगले साल चुनाव है, लिहाजा इसे कम नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों ही दल ये नहीं चाहते कि अमेरिका डिफॉल्ट करे। यही वजह है कि सीनेट ने डेथ सीलिंग के बिल को पास कर दिया है। अब चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अमेरिका इस मुसीबत से निकल ही जाएगा, क्योंकि 2011 में भी ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आई थी, लेकिन तब भी वह अपने आप को मुसीबत से निकालने में कामयाब रहा। लेकिन अब हमारे लिए सवाल यह है कि हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले देश को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तब हम तो फिर भी उससे 8 गुना पीछे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट सरकारें लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडी, फ्री की चीज़ें या फिर बड़े उद्योगपतियों का कर्ज दूसरे स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्ज लेकर माफ़ कर देती हैं, तो ये चीज़ हमें रोकनी पड़ेगी, क्योंकि कभी ना कभी आगे चलकर एक छोटा कर्ज बड़ा कर्ज बन जाएगा और आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना गलत है, लेकिन कर्ज लेकर फ्री में चीज़ों को बांटने का मतलब है देश की जनता को कर्ज में डालना, क्योंकि ये देश जनता का ही तो है। लोगों को भी फ्री की सुविधा का हक है, लेकिन आप अपने आप को मजबूत बनाइए, उसके बाद ही सब सुविधाएं दीजिए, जिससे ग्रोथ भी नहीं रुकेगी और देश की जनता भी खुश होगी। और इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।